गद्य खंड में शुरू कर दिया जाता है पाठ। इधर सबसे पहले इसमें पाठ का नाम लिखा गया है टोटल, साथ ही साथ पाठ के साथ यहाँ पे कौन विद्या है साहित्य का उसको भी लिख दिया गया। जैसे श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है, तो निबंध है। ये हम लोगों का मनोवैज्ञानिक कहानी है विष के दांत। और इसके बाद आप लोगों को लिखा गया है, जैसे पाठ टोटल लिख दिया गया, साहित्य की विद्या इसमें लिख दिया गया कि कौन सी साहित्य की विद्या है। उसके बाद इसमें लेखक लिखा गया है, कौन से लेखक ने किस पाठ को लिखा। तो सबका जो पाठ दिया गया 12 जो चैप्टर है आप लोगों का हिंदी का, 12 चैप्टर के लेखक का नाम इसमें दिखा दिया गया है कि किस पाठ को किसने लिखा है। अब उसके बाद इसमें जन्म और मृत्यु दोनों ऐड किया गया है, साथ ही साथ कहाँ जन्म हुआ ये दर्शाया गया है। तो यहाँ पे लिख दिया गया 14 अप्रैल 1891, यानी इनका जन्म हुआ है भीमराव अंबेडकर का, और इनका मृत्यु जो हुआ है दिसंबर 1956 में हुआ है। जन्म स्थान यहाँ पे लिखा गया महू मध्य प्रदेश। फिर लेखक जो है हम लोग के नलिन विलोचन शर्मा विष के दांत पाठ के, उसमें भी देखिए यहाँ पे जन्म लिखा गया 18 फरवरी 1916 पटना बदरघाट, मृत्यु 12 सितंबर 1961। इसके बाद चलते हैं, मतलब ये जन्म मृत्यु इसमें लिखा गया है। अब माता पिता इसमें दर्शाया गया है। जिन लेखकों का माता पिता का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, उन्हीं लेखकों के माता पिता का सिर्फ नाम लिखा गया है। जिसमें दिया है उसमें लिखा गया है, जिसमें नहीं दिया उसको छोड़ दिया गया है। तो जैसे हम लोग का इसमें भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड आप लोगों का माता पिता का नाम बुक में नहीं दिया है, यानी एग्जाम में ये पूछेगा भी नहीं। ये हम लोग का इसमें इनका नलिन विलोचन शर्मा का माता पिता का नाम दिया है। माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम रामावतार शर्मा है, यानी कि माता पिता का नाम लिख दिया गया है। इनमें भारत से हम क्या सीखे, भाषण जो है ये मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया है। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर है, माता का नाम नहीं दिया है, इसीलिए सिर्फ इसमें विल्हेल्म मूलर दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं आप लोग, माता पिता का नाम इसमें लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं हम बीच में जिसमें नहीं दिया है, कुछ बात इंपॉर्टेंट पार्ट से है तो उसमें लिख दिया गया है। जैसे यहाँ ध्यान देने वाला बात है, मछली जो कहानी है, इस कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ला है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937, लेकिन मृत्यु नहीं दिया इसलिए छोड़ दिया गया है। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। यह पाठ जो है मछली पाठ, यह महाविद्यालय से संकलित है, यानी कि महाविद्यालय से लिया गया है। ये ध्यान देने वाला बात है, यानी माता पिता में लिख दिए तो ये मत समझिएगा कि ये माता पिता का नाम है, बल्कि ये बात बताया गया है कि ये पाठ महाविद्यालय से संकलित है। साथ ही साथ अब देखिए इसमें रचनाएं लिखा गया है कि इनके द्वारा और भी कौन सी रचनाएं लिखी गई है। जैसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये हम लोग का ये भीमराव अंबेडकर जो है इनके द्वारा लिखा गया है ये सब। यानी प्रत्येक लेखकों के द्वारा कौन सा और रचना इंपॉर्टेंट जो है वो किया गया है, ये भी एग्जाम में आप लोगों को देता है। यहाँ देखिए इनकी रचना तो नहीं दिया है, जिसे कहने का मतलब भारत से हम क्या सीखे। ये भाषण एक प्रकार का, जो भारत घूमने के लिए आए थे तो भाषण दिए थे मैक्स मूलर। इनका जन्म यहाँ पे और मृत्यु ये लिख दिया गया जर्मनी डेसाउ नगर में, ये हम लोग का मतलब जो है मैक्स मूलर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर है। ये भाषण जब देने भारत आए थे तो इस भाषण का हिंदी में भाषांतरण भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। तो ये बात यहाँ पे लिख दिया, ये मत समझिएगा कि इसमें रचनाएं लिखा गया है, बल्कि ये लिख दिया गया है कि ये भारत से हम क्या सीखे। जो भाषण जब मैक्स मूलर भारत देने के लिए आए थे तो वो उस भाषण को किसने हिंदी में अनुवाद किया, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें पात्र, इस कहानी में पात्र लिखा जाता है। तो कहानी में जो होते हैं हिस्सेदार, कौन कौन से पात्र होते हैं उसको लिखा गया है। तो ये तो निबंध है, इसमें कोई पात्र नहीं लिखा गया है। इस कहानी में देखिए पात्र लिखा गया है, खोखा वाला पाठ इसमें पढ़े होंगे सब लोग आप लोग। उसमें पहला पात्र जो है सेन साहब है, कासू या खोखा वही है। इसके अलावा आलू जो है इनकी सेन साहब की लड़की है, रजनी है, शेफाली है, सीमा है, आरती है, मदन है, गिरधर लाल है। यानी इस कहानी के पात्र को सबको दिखा दिया गया है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, कुछ ऐसे भी पाठ है इसमें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को क्या पूछता है कि साहित्य विद्या कौन सी विद्या है। तो जैसे यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, सबका साहित्य विद्या लिख दिया। भाषण है, कोई ललित निबंध है, कोई निबंध है, कोई साक्षात्कार है, कोई ललित रचना है।
ठीक उसी प्रकार से शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है। तो शिक्षा शास्त्र है तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इनके माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। अब इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, हिंदू स्वराज है, यंग इंडिया है, हरिजन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, ये सब महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। साथ ही साथ आप लोगों का बहुत सारा इसमें जो दिया गया है, टोटल 12 चैप्टर जो दिया है, उन 12 चैप्टरों में यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टोटल हिंदी का ऑब्जेक्ट, जैसे आप लोगों का पार्ट जो दिया हुआ है टोटल 12 चैप्टर, ये टोटल जो आप लोगों के बोर्ड पर यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से टोटल का स्क्रीनशॉट आप लोग, जब वीडियो चल रहा है उस टाइम में कुछ समय के लिए जब मैं हट रहा हूं यहाँ से, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसको लिखने में आसानी होगी।